कबीर साहिब का संसार में आना, ज्ञानी वचन। जब हम देखा काल सकाना, तब तहिवाते कीन पयाना। कह कबीर सुन धर्मन नागर, तब मैं चले आयो भव सागर। जब हमने देखा कि काल दीन हो गया है, हमने उसे माफ कर दिया और वहाँ से चल पड़े। कबीर साहिब कहते हैं, सुन धर्मदास, फिर हम इस भव सागर मृत्यु लोक की ओर चल पड़े। आया चतुरानन के पासा, तासो कीन शब्द पर कासा। वहां से चलकर हम चतुरानन यानी ब्रह्मा के पास आए। उसे शब्द के बारे में बताया। ब्रह्मा चित दे सुनवे लीना, पूछे बहुत पुरुष को चीना। ब्रह्मा ने हमारे वचन बहुत ध्यान से सुने और अकाल पुरुष के बारे में उसने बहुत कुछ जानकारी हासिल की। तभी निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मोर जाई। काल यानी निरंजन ने देखा कि ब्रह्मा उसका ज्येष्ठ पुत्र उसके हाथ से जाने लगा है, तो उसने उसे रोकने के लिए एक उपाय किया। निरंजन मन घंटा विराजे, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजे। निरंजन यानी मन ने घंटा बजाया और ब्रह्मा की बुद्धि को फेर दिया। निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूप शून्य के वासी। ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई कि निरंकार जो निर्गुण है, अविनाशी है, वह ज्योत स्वरूप है और शून्य देश का निवासी है, शून्य देश में रहता है। ताही पुरुष कहे वेद बखाने, आज्ञा वेद ताही हम जाने। उसी को ही वेदों में पुरुष का कहकर बयान किया है, इसलिए हम वेदों की आज्ञा में रहते हैं, वेदों के अनुसार चलते हैं। जब देखी ते ही काल दृढ़ायो, ताही ते उठे विष्णु पह जायो। जब हमने देखा ब्रह्मा ने काल पर विश्वास कर लिया, काल की टेक रख ली, तो हम वहां से उठकर विष्णु के पास गए। विष्णु कहो पुरुष उपदेशा, काल वस नहीं गए अंदेशा। हमने विष्णु को अकाल पुरुष के बारे में उपदेश देना चाहा, पर वह तो काल के वश में हो रहा था। उसने हमारा संदेश नहीं सुना, हमारे वचन को ध्यान नहीं दिया। कह विष्णु मौसम कोई आही, चार पदार्थ हमरे पाही। विष्णु कहने लगा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरे पास चार पदार्थ हैं, है कोई जो मेरी बराबरी करे? काम मोक्ष धर्मार्थ माही, चाहे कौन देहूं में ताही। काम मुक्ति धर्मार्थ मेरे पास हैं, मैं जिसे चाहूं उसे ही दे सकता हूँ। सुनो है विष्णु मोक्ष कश तो ही, मोक्ष अक्षर पर ले तक होई। तब हमने कहा, सुनो विष्णु, जिस वस्तु को तुम मोक्ष
अथवा मुक्ति कह रहे हो वह प्रलय तक जाती है। जब महाप्रलय आती है तो यह समाप्त हो जाती है। तुम नहीं थिर थिर कस कर हूँ, मिथ्या साख कवन गुण मर हूँ। जब तुम स्वयं ही स्थिर नहीं हो तो किसी को स्थिर कैसे कर सकते हो। जब तुम खुद ही मुक्त नहीं हो तो किसी और को मुक्ति कैसे दे सकते हो। तुम्हारी यह बात झूठ है। रहे सकुच सुन निर्भय बानी, निज ही विष्णु आप डर मानी। हमने खरी खरी बातें विष्णु को सुनाई, सुनकर वह हमारे आगे खड़ा ना हो सका। वह अपने आप को छोटा महसूस करने लगा और अंदर ही अंदर डरने लगा। तब पुन नाग लोक चल गवहूँ, तासों कुछ कुछ कहिए लेऊँ। उसके पश्चात हम नागलोक चले गए। वहाँ के रहने वालों को मालिक के घर का ज्ञान देने की कोशिश की। पुरुष भेद को जानत नाही, लागे सभे काल की छाही। अकाल पुरुष का रहस्य कोई नहीं जानता था, ना ही कोई यह भेद जानने का इच्छुक था। सब काल के बस में हो रहे थे। राखन हार और चीनो भाई, यम सो ताको लेत छुड़ाई। तब हमने उन्हें समझाया कि रक्षा वाला कोई और है भाई, वह ही आपको यम के डंडों से छुड़ा सकता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जी त्यावें, वेद जास गुण निस दिन गावें। जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश ध्याते हैं, जिसकी महिमा वेद दिन रात करते हैं, सोई पुरुष मोहि राखण हारा, सोई तुम्ही ले करी है गारा। वहाँ के जीव कहने लगे, वह पुरुष हमारी रक्षा करेगा, वही हमारा रखवाला है। राखण हार और कोई नाही, करो विश्वास मिलाऊं ताही। और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास करो। हमने फिर कहा, शेष खाणी विष तेज समाऊं, बचन प्रतीत हृदय नहीं लाऊं। इस खाणी वाले जीव विष भरे और तेज स्वभाव वाले थे। उन्होंने हमारे वचन पर गौर नहीं किया। सुनो छुलच्छन धर्मन नागर, तब मैं आऊं या भव सागर। हे धर्मदास, वहाँ से चलकर हम इस भव सागर में आ गए। कबीर साहब ने कहा, आगे तब मृत मंडल माही, पुरुष जीव को देखा नहीं। चलते चलते इस मृत मंडल यानी मृत्यु लोक में पहुँचे। किसी स्थान पर भी ऐसा जीव नहीं देखा जो सतपुरुष के उपदेश का अधिकारी हो, सतपुरुष के उपदेश के योग्य हो। का कहिए पुरुष उपदेशा, सो तो अधिकों यम का भेसा। हम अकाल पुरुष का उपदेश किसे कराते, वह तो सारे यम की पूजा करने में लगे हुए थे। जो घाती ताको विश्वासा, जो रक्षित ते बोल उदासा। जो मारने वाला है उसका ध्यान करते, उसकी पूजा करते, उस पर भरोसा करते थे। और जो बचाने वाला है उसके साथ बुरे बोल बोलते, उसके वचन की ओर ध्यान ही ना करते, उसको अनसुना कर देते। जाही जपे सोई जीव धर खाई, तब मम शब्द चेत चित आई। जिसको वे जपते थे, जिसकी वे पूजा करते थे,
वह ही उन्हें मार कर खा जाता। वे अज्ञानता के अंधकार में बुरी तरह फंसे हुए थे। हमने उन्हें उपदेश देने का यत्न किया, पर उन्होंने हमारे उपदेश की ओर ध्यान न किया। जीव मोक्ष वस चीन्हे नाही, तब असभाव उपजी ही माही। जब वे जीव मोहवश होकर हमारे उपदेश को ना समझे, तो हमारे हृदय में ख्याल आया, मेट डारो काल साखा, प्रगट काल दिखावहु, लेओ जीव छोर यम सो, अमर लोक पठावहु। क्यों ना काल की सारी साख ही मिटा दूं, काल का सारा खेल ही खत्म कर दूं, और जीवों को यम से छुड़ाकर सतलोक में ले जाऊं। जाही कारण रटत डोलो, सोना मो कही चीनहु, काल के बस जीव सब, तज सुधा विष पीवहु। इस काल के प्रभाव के कारण जीवों ने हमें नहीं पहचाना। काल के वशीभूत होकर वे अमृत के स्थान पर विष पी रहे हैं। पुरुष बचन अस नाही, याही सोच चित कीनहु, ले पहुँचाहूँ ताही, शब्द परख दृढ़ के गहे। पर यह अकाल पुरुष का वचन नहीं है, अकाल पुरुष का आदेश नहीं है। अब तो इन्हें शब्द की परख करवा कर शब्द की डोरी के साथ जोड़कर ही सतलोक में ले जा सकेंगे। पुन जस चरित भयो धर्म दासा, सो सब वर्णन कहूँ तुस पासा। कबीर साहिब कहने लगे, हे धर्मदास, जिस प्रकार फिर चरित्र हुआ वह भी तुम्हें वर्णन करके बताते हैं। सुन। ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि, सब मिल कीनी सुन समाधि। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने सुन समाधि लगा ली और समाधि में बैठ गए। कवन नाम सिमरो कर तारा, कवन नाम ध्यान आधारा, सब ही सुन में ध्यान लगाए, स्वती स्नेह सीप जो लाए। किस नाम का सिमरण करते थे, ध्यान किसका करते थे, वह भी सुनकर उन सभी ने सुन देश का ध्यान धरा था। इस प्रकार का प्रेम जता रहे थे जिस प्रकार बूंद के साथ सीप का होता है। तभी निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफाते शब्द उच्चारा। उस समय निरंजन ने कुछ विचार किया और शून्य गुफा में से एक शब्द का उच्चारण किया। राम सुशब्द उठा बहुवारा, माँ अक्षर महा संचारा। वह शब्द राम था, जिसका बहुत बार उच्चारण किया गया। यह शब्द रा जमा माँ 2 अक्षरों से जोड़ से बना है। रा का अर्थ है राजा और माँ से अभिप्राय है माया अर्थात शक्ति। 2 अक्षर कह सबके राखा, राम नाम सभी इन पाखा। दोनों अक्षर सबके रक्षक कहे गए। सब राम शब्द का जाप करने लगे। राम नाम ले सभे दुआसी, काल फंद कोई छीन न पासी। सबको राम नाम दिलाया गया, पक्का किया गया। काल के फंदे को किसी ने न जाना, कोई ना समझा।
यह विधि राम नाम उत्पानी, धर्म न परख ले हो ये बानी। हे धर्मदास, राम नाम का जन्म इस प्रकार हुआ, हमारी है बात विचार करके देख लेना, परख कर लेना। यह काल है, इसे कोई विरला जीव ही समझ पाएगा भाई। धर्मदास वचन। धर्म कहे तुम सतगुरु पूरा, छूट्यो तिमर ज्ञान रवि सूरा। तब धर्मदास ने अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, महाराज आप धन्य हो, आप पूरे सतगुरु हो। आपके ज्ञान के सूर्य ने अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दिया है। माया मोह घोर अंधियारा, ताते जीव न होए उबारा। महाराज, माया का मोह यानी स्त्री पुत्र पुत्रियों का मोह, धन दौलत का मोह घोर अंधकार है, जिसमें पढ़कर जीव भूल बैठा है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि किसी वस्तु ने साथ नहीं जाना, वह इसमें से निकल ही नहीं सका। जब तुम ज्ञान प्रगट है भाना, छूटे मोह शब्द पर खाना। आप जी का ज्ञान प्रगट तौर पर सूर्य की भांति है। इसकी रोशन किरणों के सामने मोह का अंधेरा नहीं ठहर सकेगा। धन्य भाग हम तो को पाई, मोहे अधम कह लीन जगाई। हे महाराज, मेरे धन्य भाग हैं कि मैंने आप जी को पाया है। मैं अधम नीच प्राणी था, आप जी ने मुझे मोह की नींद से जगा दिया है जी।